तो देखिए फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग इस विधि में क्या है, इस विधि में सप्लाई आवृत्ति को बदलकर तुल्यकालिक गति को बदला जा सकता है, जिससे रोटर की गति बदली जा सकती है। अब क्या होता है, देखो साफ साफ लिखो, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, ज्यादा कोई खिचड़ी लिखी नहीं है मैंने, कि इस विधि में सप्लाई आवृत्ति, जैसे ही सप्लाई आवृत्ति का नाम आए हम क्या पढ़ रहे हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो हम उसको एसी सप्लाई देते हैं, तो एसी सप्लाई मतलब एसी की आवृत्ति, समझ लो ना, जो सप्लाई दे रहा है उसी की आवृत्ति को बदलकर तुल्यकालिक गति, तुल्यकालिक मतलब एनएस को चेंज करेंगे तो एनआर बदलेगा, और एनआर बदलेगा तो रोटर की स्पीड बदल गई, मतलब मोटर जिधर घूम रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, कम या ज्यादा या तेज कुछ भी XYZ, ठीक है, तो बदला जा सकता है, जिससे रोटर की गति बदली जा सकती है। अब हम क्या जानते हैं, मैंने लिखा है वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो मैंने बताया अभी वही तो जानते हैं भाई, और उससे ज्यादा थोड़ी ना जानते हो। क्या जानते हो, एनएस बराबर क्या हो जाएगा 120 F/P, यही तो जानते हैं हम। मैंने क्या काम किया, मैंने पी को इस बार क्या कर लिया और 120 को क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, और जैसे ही मैं कांस्टेंट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एनएस बराबर 120 F/P में मैंने 120/P को कांस्टेंट कर लिया, तो इस बार ये हो जाएगा कि एनएस जो हो जाएगी वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, एफ के हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मैंने कि ठीक है, और एक चीज हम ये भी जानते हैं कि एन आर प्रोपोर्शनल किसके होता है, एनएस के, और एनएस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फ्रीक्वेंसी के। तो होगा क्या, वो मैं बता देता हूं आपको, होगा ये कि देखिए जैसे ही हम मान लीजिए फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारी जो है क्या है, रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब सिंक्रोनस स्पीड बढ़ जाएगी, और जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड बढ़ जाएगी तो हमारी क्या है, रोटर की स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, रोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर किसी वजह से हम फ्रीक्वेंसी को कम कर दें, जो सप्लाई आवृत्ति है उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कम कर दें, तो हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है, तुल्यकालिक गति, वो भी कम हो जाएगी। अब वो कम हो जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, रोटर की गति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने क्या सीखा कि रोटर की आवृत्ति को बढ़ा के या घटा के हम क्या कर सकते हैं, तुल्यकालिक गति को क्या कर सकते हैं हम, मोटर की गति को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कम या ज्यादा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तुल्यकालिक गति कम करके रोटर की गति को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब देखो जो मैंने आपको अभी समझाया था वही मैंने अच्छे वे में लिख दिया है। आप एग्जाम में इस तरीके से भी लिख के आ सकते हैं, थोड़े और अच्छे नंबर मिलेंगे। मेरा तो पैटर्न यही है, क्योंकि मैं चीजों को कोरिलेट कर लेता हूँ, अच्छे से लिख लेता हूँ। तो आप भी कोशिश करना इस पैटर्न में इसको याद कर लेना, तो एग्जाम में समझेगा बंदा यूनिक और टेक्निकल बंदा है, जो पूरे टेक्निकल फॉर्म में लिखा है, ना कि थ्योरी में कि ये होता है और वो होता है। तो वो चीजें छोड़ दो, थोड़ा लिखोगे तो सही रहोगे। क्या लिखा है ये, सबसे पहला पॉइंट, इफ मतलब समझ रहे हो ना क्या है, यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे तो बढ़ाएंगे। तो मैंने क्या बताया, हमारा रिलेशन क्या निकला था कि एनआर क्या हो जाएगा, समानुपाती किसके होता है, एनएस के, और एनएस किसके समानुपाती आ गया, किससे आ गया, एफ के। तो मैंने यही तो चीज समझाई थी, और ये चीज हमने कहां से निकाली, एनएस बराबर 120 F/P से। देखो मैं समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता हूँ, बाकी आपको नोट्स जो बनाने हैं केवल ये पॉइंट लगाने हैं, क्योंकि मैं समझा देता हूँ अच्छे से, समझ में आना चाहिए मेन चीज। तो फ्रीक्वेंसी को जैसे ही आप बढ़ाओगे तो सिंक्रोनस स्पीड भी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी, और रोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इन तीनों में क्या है, समानुपाती का रिलेशन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अतः 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति बढ़ जाएगी, तो हमें क्या हो जाएगा, मोटर की स्पीड बढ़ी हुई प्राप्त हो जाएगी। अगर हम कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे, और जैसे ही कम करेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर रोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रोटर समझ लो नहीं, जो शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, जो मैकेनिकल आउटपुट देता है घूमने वाला, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो अतः 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था हमारा कि मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की ये 2 विधियां, और बाकी आगे हम चलते हैं, क्या क्या रह गया है अभी थोड़ा देख लेते हैं। और ठीक है, बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी ये हम आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट में पढ़ते हैं, जैसा भी है मिलते रहिए। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और लगे तो आप थोड़ा सा ये सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।